इससे बढ़कर क्या थी। जैसे मैं वतन में गई तो बाबा आए फंसा करके खाते थे। बाबा ने कहा क्या हो बच्चे आओ। तो संगम में ये लकी चांस मिलता है आत्माओं को। उसमें भी कोटों में कोई कोई में भी वही बच्चे हैं जो इतना ऊंचा चांस लेते हैं। बाबा ने इतना प्यार से बच्चों को इतना प्यार दे रहे थे, बहुत ही प्यार से मिल रहे थे। तो बाबा ने कहा बाप देखो कितना हर बात में निश्चिंत रहते हैं और निश्चित भी रहता है। बच्चे कभी कभी निश्चय में भी ऊपर नीचे हो जाते हैं। और तो बाप हमेशा निश्चिंत है, क्यों? बाप को पूरा ही ज्ञान है। फिर बाबा ने कहा कि बाप का यही इशारा है बच्चों को कि बच्चे चारों ही सब्जेक्ट में अभी आप बच्चों को कंप्लीटली मार्क्स लेना है। ज्ञान में भी इतना ही, योग में भी, धारणा में भी और सेवा में भी। ऐसा करके बाबा सभी बच्चों को समझा रहे थे, सभी बच्चों को देख भी रहे थे, दृष्टि भी दे रहे थे। तो बाबा ने कहा कि मैंने जो चार बातें बताई, ज्ञान योग धारणा सेवा, तो आप बच्चों को मंजूर है, मैं नहीं पूछता हूँ, लेकिन अभी पास होकर के दिखाना है। इसमें निश्चित इतना नहीं हो जाना है, लेकिन निश्चय पक्का रखना है, कोई भी सब्जेक्ट में कम मार्क्स न हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बाप ये क्यों कह रहा है, क्योंकि अभी स्पीड में पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। और ये पुरुषार्थ की स्पीड को बढ़ाओ, ऐसे बाबा कह रहे थे। बाबा ने कहा कि बच्चे अभी ज्ञान क्या, योग क्या, धारणा क्या, उच्च गति पर जाना चाहिए, अभी निम्न गति न हो, तीव्रता हो। ऐसे बाबा बच्चों को समझा रहे थे। बाबा ने कहा कि बच्चे सब्जेक्ट तो चार ही है, चार को कवरेज करने में कितना टाइम चाहिए आप बच्चों को? अभी बाप देख रहा है, कई बच्चे एक भी सब्जेक्ट में फुल पास नहीं है। ज्ञान में भी इतना समझते हैं कि ज्ञान अच्छा है, याद की यात्रा में भी वो टाइम नहीं दे रहे हैं बच्चे, और धारणा में तो इतना टेंशन नहीं है। बाबा कोई कभी का वो नहीं देख रहे थे, लेकिन ये बता रहे थे कि देखो ऐसे ऐसे कमियां कमजोरियां माया कराती है। लेकिन बच्चों को सोचना चाहिए कि ये घाटा मेरा ही हो जाता है, मेरे ही प्रारब्ध में घाटा होता है, तो वो साइड में जाना ही नहीं चाहिए। ऐसे बाबा बच्चों को समझा रहे थे, बता रहे थे। बच्चे अभी आप तो देखो बाबा ने आप बच्चों को सब कुछ ही बनाया, माली भी बनाया, मालिक भी बनाता है। आप सच्चे सच्चे बिजनेसमैन भी हो, आप वकील भी हो, जज भी हो, सब कुछ ही आप हो। आपको सोचना चाहिए कि मेरी एक भी समय तो हूँ स्टूडेंट, भगवान का स्टूडेंट हो, बाबा टीचर है, तो एक भी सब्जेक्ट में कम मार्क्स नहीं मिलने चाहिए। परंतु बच्चे खुद ही कहते हैं वो क्या करें क्या करें। ऐसा कह करके बच्चे बहुत ही अपने आप को कमजोर समझ लेते हैं। तो कमजोर समझने के कारण माया भी कमजोरियों के रूप में आती रहती है। बच्चों से जो भी कुछ सीखा हुआ है या आप जो सिखा रहे हैं, माया उनको उससे अलग कर देती है। अभी समय इतना नहीं है, बाबा ने कहा फुल फोर्स से कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे बाबा कह रहे थे, बच्चों को समझा रहे थे ताकि बच्चों में थोड़ा वो गुस्सा आवे, खुशी आवे और आगे बढ़े। बाबा के एक ही अंदर में देह था, बच्चों को आगे बढ़ाना है।
परंतु बच्चे कोई पीछे पीछे नहीं जा रहे हैं, लेकिन जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े रहते, ना आगे आते ना पीछे जाते। तो बाबा ने कहा बच्चे अभी क्या ख्याल रखता चल रही है आप बच्चों की बुद्धि में, जैसे बाबा पूछ रहे थे। लेकिन बाबा ने कहा मैं जानता हूँ क्या क्या ख्याल आते बच्चों की बुद्धि में है, परंतु बच्चे खुद ही अपने मुख से अगर सच बताते हैं तो ज्यादा अच्छा है। बाप सबको जानता है, बाबा सभी को पहचानता है, एक एक को पहचानता है। इस तरफ 4 सब्जेक्ट है और इस तरफ तन मन धन सब कुछ ही है, परंतु बाप देख रहा है कि बच्चे तन भी देना नहीं चाहते इतना, मन भी इतना नहीं लगता है, धन कहाँ से लगेगा। जैसे बाबा कह रहे थे, फिर बाबा ने कहा बच्चे ये सभी तब होगा जब पहले बुद्धि को निश्चिंत करो। बुद्धि जब निश्चिंत हो जाएगी, निश्चय से भरपूर हो जाएगी, तभी हर काम हर कार्य सहज और सरल होगा। अभी तो बुद्धि हिलती रहती है, कई बच्चों की कभी कभी बुद्धि भी हिलती है, यहाँ तक हिलती है कि माया इनको क्या क्या विकल्प दिला देती है कि ये सच्चे नहीं है। अरे यहाँ तक गाड़ी पहुंच गई है एंड तक, यदि बच्चे अभी तक निश्चय पूरा नहीं कर पा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ये भी ड्रामा में पार्ट है, हर अपना अपना पार्ट है। आप तो चाहते हैं सभी को आगे रखो, और तो सभी आगे हो ही जाएंगे, ये बाप पूरा निश्चय से बता नहीं सकते हैं। ऐसे बाबा ने कहा, देखा कि अच्छा बच्चे, बाप को इतना टाइम नहीं होता है, फिर भी बच्चे सवेरे सवेरे मिलने के लिए आते हैं, तो बाप कभी बच्चों को खाली हाथ नहीं भेजता है। ऐसे बाबा ने कहा, और कहा कि अच्छा बच्चे, आपको तो विशाल विश्व का कार्य सामने दिखाई दे रहा है। अच्छा बच्चे, आप बच्चों को दिखाई देता है वो कार्य? ऐसे बाबा ने पूछा, इतना विशाल कार्य बाप का बच्चों को दिखाई देता है, तो बच्चे एकदम ही शून्यता में जैसे बैठे होते हैं। कोई बच्चे हाँ भी नहीं कह रहे, ना भी नहीं कह रहे, पर देख दिया फिर कंटिन्यू देखते देखते रहे। और अच्छा बच्चे बाप जाता है, आप सोचो इन बातों के ऊपर, मन मंथन करना और फिर बाबा को बताना, ऐसा बाबा ने कहा। और 1 सेकंड में बाबा जैसे कि अदृश्य हो गए। शांति।